झूठा। तू चुप हो जा। क्या हो गया? अरे मनमीत बेटा बेटा क्या हो रहा है ये? जाकर कह दे अपने घर वालों ने, यो तमाचा सिर्फ तेरे चेहरे पर ना, उनके धोखे, उनकी साजिश और उनकी चाल पर भी पड़ा है। ये क्या कह रही हो तुम बेटा? कैसी साजिश? क्या चल रहा है ये? इसने देखकर आप लोगों ने लगा कि आपका मीत लौटाया है। यो हमारे मीत की पांव की धूल बराबर बीना है। यो सिर्फ एक धोखा है जो मीत के बेस में हमारे सामने आया है। सच्चाई यो है कि यो सरकार और जसोदा का बेटा है। जो इसका हाथ कटना भी एक धोखा है, झूठ था, ताकि मैं अपने आप ने इसका गुनहगार मानूं, शादी के लिए हाँ कह दूं और ये अपने माँ बाप का बदला ले सके। तुझे कोई गलतफहमी हुई है मीत? नहीं, ये झूठ है। ये नहीं हो सकता बेटा, ये सब झूठ है ना। बोल दे ना ये सब झूठ है। तू ऐसा नहीं कर सकता। रत्ती भर भी अफसोस ना होगा मने यो कहते हुए, यो सारी बात सच है भाई। सरकारपुर के सरकार, राजमहल के राजा बापू सरकार की तीसरी औलाद, यानी कि मनमीत छोटा सरकार। अब तो हो गया ब्याह, उखाड़ ले मेरा परिवार वालों, उखाड़ लो। उस पर कट्टी के गिरे परवेश की ना फिल्म बनवानी है, जिसको देख के सरकारपुर की लुगाइयों के अक्कल टिकाने आ जाए कि जो मर्दों के आगे बीण बजाएगी, कैसे उसके फण को कुचल के कैसे पिटारे में यो बंद किया जाता है। जा। ठीक मां। मेरे सरकार के हाथों में हथकड़ी लगवाई थी ना उसने, औरतों को बरगलाने की कोशिश की थी। आज सरकारपुर की लुगाइयां उसके पैरों की बेड़ियां देखेंगी और देखेंगी कि सरकारपुर के नियम तोड़ने वालों की सजा कितनी भयानक होती है। मीत इस घर में बहू बन के आने वाली है, तो उसके हाल तो ऐसे होने ही हैं। तूने जो भी किया है उसके लिए अगर भगवान भी तन्ने माफ कर दे तो भी मैं तन्ने माफ ना करने वाली। तूने मेरी भावनाओं के साथ खेला है। इस धोखे से तूने एक ऐसा खेल शुरू किया है जिसमें खत्म भी मैं करूंगी, और तेरे ते इस धोखे की कीमत भी मैं ही लूंगी। बेटा तुझे कुछ हो जाता तो मेरी तो जान ही निकल जाती।
जानती हूँ मम्मी जी, आप मेरे से बहुत प्यार करती हो, मन्ने कुछ ना होने दोगी। और इसीलिए ना मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं भी अपना पूरा ख्याल रखूंगी, कुछ भी ना होने दूंगी, ना खुद को ना आप सबको। मैं जानती हूँ, तो मेरी बहादुर मीत बहू है ना, मेरी बहादुर बच्ची। और अब तो तेरे साथ मनमीत भी है, अब कोई टेंशन नहीं है मुझे। अज मीत उड्डायो कसम खाती है कि हर कदम पे मैं तन्ने तेरे तरीके से जवाब दूंगी। जो धोखा तूने मन्ने और मेरे परिवार ने दिया है, उसके लिए पछताएगा तू कि तूने यो गलती क्यों की। तने क्या लगता है काबू में रखना यूं हाथ वाथ ना बांध सकता क्या? मैं ला हाथ दे दे। चुपचाप दुल्हन वाली नजाकत रख के आराम से बैठ और ये घूंघट निकाल। औरतां की खूबसूरती और तब बढ़ जाती है जब वो शर्म और लाज के बंधन से बंध जाती है, बिल्कुल जैसे तू बैठी है बंध के। तड़प रही है ना? दर्द हो रहा है तुझे? से उस दिन जब तूने मेरे सरकार के हाथों में हथकड़ी पहनाई थी ना, तो मैं भी तड़प के रह गई थी। आज कांचे से तेरे पैर जख्मी हुए हैं ना, उस दिन तेरी हरकतों से, तेरी बातों से मेरा कलेजा जख्मी हुआ था। आज यो तेरे तलवों से जब खून देख रही हूँ ना, तो मरहम लग रहा है मेरे जख्मी कलेजे पर। ठीक से फिल्म बना। ये ना पता ना है जसोदा को ना भला कहाँ करे सब। मैं सब बर्दाश्त कर सकूं, लेकिन अपने सरकार के खिलाफ किसी को ना बर्दाश्त कर सकूं। समझ में आया तेरे? लेके अभी के चोरी, अभी तो ये शुरुआत है। देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। संगत माला पहनाऊंगी मैं तुम्हें। चल खड़ी हो जा। ला, यो है माला। ले भाई, हो गई रस्म पूरी। तेरी बजाते माँ ने एक अन्न का दाने ने हाथ ना लगाया। वाह बापू सरकार बेइज्जती झेलते रहे। कि नाक रगड़ माँ के पैरा में, नाक रगड़। माँ
होली तेरी प्रतिज्ञा पूरी? और कुछ है तेरे मन में? और कुछ? एक तो व्रत खोल ले माँ, मेरे तो भूखी ना देखी जाती एक तो। गुणवंती भाभी, मैं खाना ले आओ। अभी लाई। क्यों बज गई ना घंटी? इसने बोले हैं एंट्री। केसर वाली लस्सी है, पिएगा? तेरी तो फेवरेट है। अरे पी ले, दोनों मिलके चीयर्स करेंगे। डीजे और माँ जसोदा की बहू, मर गया मीत अलावत, और मीत हुड्डा और मीत अलावत का रिश्ता भी हो गया खत्म। इब्ते तू है मीत मणमीत संगवाण। एक दिन की लुगाई मैं गुड मॉर्निंग बोलूंगी तभी सपने से बाहर आएगा के? सर्विस ना करेगा? रे गुलगुले, तेरी उस धोखे की शादी है ना तो इस देश का कानून मान्य है और ना ही मैं। तुमने क्या लगा था कि तूने बढ़िया जाल बुनाया है? चिड़िया जाल में फंस गई है। अब तू इस चिड़िया को जिंदगी भर पिंजरे में कैद करके रखेगा और बैड लक हो गया तेरा। इस चिड़िया के पर जितने मजबूत है ना, उससे कई ज्यादा तीखी इसकी चोंच है। तेरा जाल तो कुतर गई और मैं अब भी आजाद हूं। मीत हुड्डा अलावत ही हूं। और तेरी शादी यो सिंदूर, मंगलसूत्र, चुनरी, ये धोखे की शादी, यो सारा सामान ना एक काम कर, अपने खानदान के म्यूजियम में लगाई हो। जब तेरे बच्चे पैदा होंगे ना तो उन्हें बताना कि बापू इस चोरी से आ रहे थे, है ना? अरे ओ भैया, अच्छी तरीके से सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है ना? अच्छी तरीके से रिकॉर्ड कर लियो, क्योंकि तेरी वो रिकॉर्ड की हुई वीडियो ना कल गांव में बड़े पर्दे पर चलेगी और सारे गांव वाले सुने देखेंगे, उन्हें जरा सी शिक्षा मिलेगी।
छोरी आज जितनी मुलायम दिखे हैं उतनी मुलायम होती ना है। अगर अपने पे आ जाए तो किस्मत भी हमारी बात मान लेती है। क्या सागवान जी? बड़ी अकड़ के उछल बिदक कर आते गई थी ना। अब रास्ते तो दो ही है उस पर कटी के पास। जा तो अपने पति के सपने ने तिल्ली लगाकर हमेशा हमेशा के लिए सरकारपुर की हर एक गली, हर एक कूचे ने छोड़ के चली जाए। अगर तुझसे बदला लेने के लिए वो लोग इस कदर गिर सकते हैं तो तुम्हें क्या लगता है सरकारपुर में तुम्हें आसानी से वो फैक्ट्री डालने देंगे? पापा जी लेकिन कुछ नहीं। देखो तुम मुझे ये बताओ कि दौड़ो राम का सपना क्या था? यही ना कि किसी जमीन पर वो ऐसी फैक्ट्री खड़ी करे जहां पर औरतें काम करें। तो ये सपना किसी और जमीन पर भी तो पूरा किया जा सकता है ना बेटा। पापा जी मीत ने चंदा से वादा किया था कि वो उसके गांव में फैक्ट्री खड़ी करेगा, उसकी गांव की औरतों का जीवन संवारेगा। ये मेरा ख्वाब है मीत। ये उस फैक्ट्री का 3D मॉडल है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ महिलाएं काम करेंगी। इस दवा की फैक्ट्री में हर एक काम ऊपर से नीचे A to Z, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, फाउंडेशन, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ महिलाएं करेंगी। ये हम दोनों का सपना है। मैं पूरी जी जान लगा दूंगी इसने पूरा करने में। मैं मीत का वादा टूटने ना दे सकती। मैं पीछे ना हटूंगी। अरे बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रही है? जा फिर अपने घमंड ने तिल्ली लगाकर अपनी नाक में लिया और माँ के पैरों में पटके। दोनों मामले में आग तो लगेगी। मीत ने तेरी जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी गंवा दी। कि अब भी तुम्हारी समझ में ये बात नहीं आ रही कि तुम्हारी जान कितनी कीमती है? पापा जी नहीं, अब मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा। इस बारे में अब कोई भी डिस्कशन नहीं होगी। कल सुबह हम एक नई जमीन देखेंगे और वहां पर फैक्ट्री बनाने का काम शुरू करेंगे। जो कुछ भी हुआ आज तक हम उसे भूल जाएंगे और जिंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे, बस। बेटा तू ये सोच ले कि मैं अपने प्यार के बदले में तुम्हें अपनी जिद छोड़ने के लिए कह रहा हूं। इतना नहीं कर सकती तू मेरे लिए? प्लीज बेटा। आप लोगों के एक इशारे पर अपनी जान दे सकती हूँ मैं। खड़ी होके मांग बैठे आप मेरे से। लेकिन एक बात आप भूल गए, वो तो मेरी लुगाई है ना। जब पति पत्नी राजी तो बीच में ना हो पापा जी और माँ जी। खबरदार, तेरे मुंह से माँ शब्द गाली लगता है। बेटा बनके तूने माँ के जज्बात के साथ खेला है, उसका दिल दुखाया। अब मैं तुझे अपनी बेटी के करीब नहीं जाने दूंगी। मैं संभाल। समदड़ जी, औरत मर्द कबाब, हट्टी क्यों बन रहे हो? सुलटा लेने दो ना आपस में मामला, जाने दो। और आप लोग चलो। अरे भाई हरियाणा रोडवेज पकड़ ले 10 रुपए की। चल चंडीगढ़, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, दिल्ली, सोनीपत। चल 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 दिल्ली 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 जा। मैं तने धाकड़ शेर नहीं समझ रहा था। अरे तू तो भीगी बिल्ली निकली। अक्सर जब से मिली है यो ही कहती रहती थी, मैंने अपने मरे हुए पति का सपना पूरा करना है, मैंने अपने मरे हुए पति का सपना पूरा करना है। अरे मैंने भीगी बिल्ली की थोड़ी मुच्छे के मरोड़ दी। भीगी बिल्ली चप्पल पहन के इलाके से बाहर हो गई है। अरे तेरे शहर की बाया ना चले। और जमीन में के पता उसके छोड़ के भागने वाली छोरा है अम्मी तुड्डा है। अरे माँ, मैंने एक बात बता। कुछ यो वो उस दिन फिल्म बनाने के बारे में कह रही थी ना, हमारे फोटोग्राफर थे घर पे। कह रही थी फिल्म दिखाऊंगी। मैंने 20 लोग बाहर खड़े कर रखे हैं। क्या हुआ, फिल्म रिलीज ना हुई थी? वो ते पर्दे पे आने से पहले ही पिट गई। कोई ना, आज एक और बड़ी फिल्म बनने वाली है।
है? जिसको सरकारपुर की सारी औरतें देखेंगी। आ तो कलाकारो आ जाओ। यो झुंड इकट्ठा किया है तने अपने कारखाने की नींव रखने के लिए। अरे बता, खुद तो आगे आगे इंजन बन गई, इनको स्लीपर क्लास की बोगियां बना दी तूने। बोल। और तुम लोग इसके पीछे पीछे भाग रहे थे ना, हालत देख लो अपनी क्या हो गई है। धक्के खा रहे हो ना, खा रहे हो धक्के की नहीं खा रहे? मालूम है तने, अपने सपने में अपनी जिंदगी में उलझा के तूने इन सबका क्या हाल किया है। डर जाएंगे सारे के सारे। अरे मैंने बात बता, तेरा वो पति जो ऊपर आसमान से नीचे झुक के देखा करेगा, तो वो भी क्या सोचता होगा यार कि मैंने इसने बचाने के लिए अपनी ऊपर की टिकट कटा ली, यो मेरा यो एक सपना भी पूरा ना कर पाई। मैं बताता हूँ तेने सलूशन। जहां जा तक घूंघट काट लिए, ऊपर जाएगी, मरे हुए पति ने के मुंह दिखाएगी, क्योंकि मुंह दिखाने के लायक ही ना रही तू। अरे लुगाइयां औरत ऐसी होती हैं, कमजोर, अबला, दुखी, बेचारी, लाचारी। क्या कर लोगे? तेरी गलती ना है, इट्स ओके। अरे ये तो वही बात होगी कि सपना पूरा ना हुआ तो क्या हो गया, छोटी बहन देख लो सपने की। फैक्ट्री ना बनी उस जगह पर तो कोई ना, फैक्ट्री कहीं और बना लेते हैं। जो तो वही बात होगी कि बच्चा पैदा ना हो रहा तो कोई बात नहीं, तोता पाल लेते हैं। तो ढोल की आवाज ही ना है, तो आवाज है तेरे सपने और तेरे आत्मविश्वास के चूर चूर होने की। तेरी मम्मी की, चाची की, बेटी की, बुआ की, नानी की, फूफी को बोला ओके टाटा का बाय, टाटा का बाय। अरे भाई चला ना यार, बंदूक से गले न लगा। इस बार जीत का सहरा हमारे सर बंधेगा सरकार। अब देखना, जो आग हम लगा के आए उसकी गर्मी में उस पर कट्टी का घमंड पिघलेगा और वो छोरी भागते भागते यहाँ आने को मजबूर हो जाएगी। अरे माँ, तू देखिए कैसे उसके घुटने घिस घिस के तने घुटने के बल लाके गिरूंगा तेरे पैरा में। अरे माँ, फिर हमें वो कहेगी मैंने मेरे कारखाने के कागज वापस दे दो, और फिर हम उससे भीख मंगवावेंगे। एक दिन की लुगाई बनाना चाहता था ना मन, भी वो एक दिन की लुगाई देख कैसे एक तेरे ऊपर एक जन्म तक भारी पड़े। स्वागत ना करोगे मितुड्डा का? रे घोड़ी छोड़ के दूल्हा तो डोली में आएगा ना, तो इसका मतलब है कि दुल्हनी आई होगी। इस हवेली की नई नवेली दुल्हन, स्वागत ना करोगे?
का कंगना, मुंह दिखाई दे दे फिर तू ले जा अपने अंगना। हाय 2 तोले की मुंदरी ला दे, 3 तोले का कंगना, मुंह दिखाई दे दे फिर तू ले जा अपने अंगना। ना समझ तू चीज पुरानी, चेहरा मेरा पीस नूरानी, देखेगा तो खा जाएगा 100 झटके। पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके, पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके। जरा सा टेढ़ो हो जा बाल माँ, पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके, पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके। हो साथ नोवे आँख तेरी है बदतमीज रे, पानी पानी कर दे शर्म से है ऐसी चीज रे, है नियत की खोटी करती बदमाशी, बेईमान भी है ये हाँ अच्छी खासी, करती जावे ये शैतानी, खुद की कैसे करूं निगरानी, घूरी जावे नॉन स्टॉप मुझे डट डट के रे। पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके। खेल नहीं है ये तो एक रस्म है, और आप लोगों के आदर सम्मान को बढ़ाने के लिए रस्म है ये। अब आप लोगों ने बुलाया नहीं तो हमने सोचा कि हम खुद ही चल पड़े। है ना बबीता जी? बिल्कुल सही राज। अब आओ, खड़े क्यों, चलो चलो। ये हो क्या रहा है? ये उल्टी गंगा कैसे बह निकली? मुझे इनके इरादे ठीक ना लग रहे माँ जी। How's that? क्या कैच लिया, वाह। बहुत बढ़िया बेटा। सासू माँ के साथ रसम निभाने के लिए लाई थी, ऐसे कैसे हवा उड़ देती। हनुमंती जी देखना, मैं कह रही हूँ ये परकटी ना माँ को खिचड़ी खिला कर मानेगी। अगर मीत धाकड़ है तो माँ जी भी कम जबर खिलाड़ी ना है, नहीं खाएगी। लगता है प्यार की मिठास बढ़ानी पड़ेगी। सासू माँ चाहती है कि मैं गोदी में बैठ के खिलाऊं, ठीक है? माँ खा लो ना सासू माँ। नहीं माँ जी। खा लो ना सासू माँ, मुंह तो खोलो। अरे सासू माँ, निकल गई क्या? हाँ ये बाजी वाह, मन ने तू क्यों नहीं ना हो रहा, सासू माँ ने
अपना दिया मैंने। अरे मन्ने तो यकीन ही ना हो रहा, मन्ने एक्सेप्ट कर लिया, सासू माँ ने एक्सेप्ट कर लिया मन्ने। देखिए, माना कि औहदे में आप लोग हमसे बहुत बड़े हैं, लेकिन हमने आपके घर में लड़की भी आई है तो रस्म तो अदा करनी पड़ेगी ना। लेकिन सही कहा था तुमने, हम हार नहीं मानेंगे। बेटा, दुश्मनों से जीतना आसान तो बिल्कुल नहीं होगा, और मुझे भरोसा है तुझ पर, तू जीतेगी, बस लड़ती जा। मैं वादा करती हूँ आप दोनों से मैदान ना छोड़ने वाली। मेरे मीत के सपने का सवाल है, कदम पीछे लेने का तो सवाल ही पैदा ना होता। मेरे स्वर्गवासी पति का मान, इस गांव की औरतों का स्वाभिमान उस मनमीत के धोखे के नीचे न दबेगा। इस गांव में दवा फैक्ट्री बनेगी, इस गांव की औरतें सरकार के चंगुल बाहर निकल के आजाद होंगी और अपनी ताकत में पहचानेंगी। अपना ख्याल रखना। यो दुल्हन का जोड़ा है ना? अरे बड़ा ही सुंदर जोड़ा है। इससे पहले कि इस पे नजर लग जाए ना, आप एक बार हाथ लगा लो अपना। मतलब क्या है इसका? बड़े नटखट सैया जी से पाला पड़ा है मेरा। पहले खुद ही मन में कहते हैं कि दूजा ब्याह कराना होगा खुशी खुशी, और जब मैं फिर खुशियां मनाने लगूं तो मेरे हस्बैंड का बैंड बज जावे। यो बात सच है कि आपका दूजा ब्याह पचाना ना मेरे लिए आसान ना होगा, लेकिन अब जब मैं तालाब में उतर गई हूं तो मगरमच्छ से के पैर करना, वो भी खास करके तब जब मगरमच्छ खुद मेरे हस्बैंड हो। और वैसे भी एक सच्ची धर्म पत्नी का तो फर्ज होवे है ना कि अपने पति की खुशी के लिए कुछ भी कर जावे। मैं मीत हुड्डा पूरे धूमधाम के साथ आपका दूजा ब्याह करवाऊंगी। अरे मैं तो आपकी लुगाई हूँ, कोई कसाई थोड़ी हूँ जो आपका सीना चीर कर देखूंगी। और इस घर की तो रीत है ना कि एक बीवी के होते हुए दूसरी बीवी आ सके, जैसे सपना भाभी के होते हुए इमरती आ गई, वैसे मेरे होते हुए सगुना जावेगी मेरी सौत बन के। मन ने कोई दिक्कत ना है, मन ने मंजूर है, कोई प्रॉब्लम ना है। लगा इसमें पति परमेश्वर की बीण पे नाचने के वादे कर रही थी ना तू, अब लगा लगा।
हस्बैंड शरत जीतेंगे तो वाइफ तो इतराएगी ना। शर्त? अरे मनमीत के भाइयों ने उनके साथ शरत लगाई थी कि दूसरी वाली के आगे पहली वाली ने छुप कर दिखाए। और देख कैसे लेप लगाने के बहाने ते मन ने तेरे सामने छुआ है। अब लोग चाहे कुछ भी कहें, बीवी तो मैं हूं ना, वो भी पहली वाली। तभी तो इतने हक के साथ मेरे गालों पे लेप लगा रहे थे। ये तन्ने जल भुन के मिसेस भुट्टा होने की कोई जरूरत ना है। टीवी हो या बीवी, पहली तो पहली होवे। अब तो तू आदत डाल ले, लेप हो या कुछ और मेरी उतरन लगाने की। लगा ले मेरी उतरन। अब तू इमरती भाभी नहीं देख ले। भाभी आपने भी तो पूरे गाजे बाजे के साथ लाया गया होगा ना, लेकिन लोग बोले तो दूजी वाली है ना। वो शगुन ना अंदर ऐसा कुछ बोल रही है जो आपने भी नहीं सुनना चाहिए। तो इतनी कौन सी टॉप सीक्रेट बात है? आमने सामने बात कर लेने दे, क्या दिक्कत है? जी जी। मेरे लटखट बलमा वो अंदर कपड़े बदल रही है, तो आप अभी अपनी आंखों कानों का इस्तेमाल करो। जी जी, मुझे ना कहलवाना दूजी, मुझे सब पता है इस घर में ना दूजी के साथ क्या व्यवहार होता है। मुझे ना करना ये ब्याह। आपकी दुल्हन तो अपने हाथों से ही आपके अरमानों की लालटेन बुझा रही है। वो नहीं करना चाहती ब्याह, पर मैं तो करना चाहता हूँ ना, उतना काफी है। नहीं करना ब्याह जी। क्या कर रही है? गुस्से से इतनी फूली बैठी है कि ब्लाउज ही फट गया। शांत हो जा जरा। आप अंदर जाओगे, फिर वो ना मानेंगी, फिर अपना गुस्सा आएगा, फिर दुल्हन का मुंह लटक जाएगा। मैं तो अपने यहाँ बस इसलिए लाई थी ताकि आप ये सारी बातें अपने कानों से सुन लो। फिर कल को अगर कोई गड़बड़ हो जाए, कोई ऊंच नीच हो जाए, तो इसका भी लाभ मेरे सर पर ना पाड़ो, है ना? आप रुको यहाँ, मैं देखती हूँ। आप जाओ, मैं संभाल लेती हूँ। मिठाई बन गई, हलवाइयों का ऑर्डर हो गया, और कुछ बचा है? बचा है। तू फोन रख के। अपने दारू वाले कारखाने थे, सबसे बढ़िया वाली दारू मंगा लो महेंद्र भाई। के? मंगा लो। हाँ सुन, माँ, तने तो पता ही है कि गाय भैंसों को तबेले में खूंटे से बांधा जाता है। वो खूंटे से छूटने की पूरी जिंदगी कोशिश कर लेती है, लेकिन इस खूंटे से अलग ना हो पाती। तो फिक्र ना कर माँ, तू बस खुश रहे और अपना ध्यान रखे। इसने कैसे संभालना है, कैसे काबू में लेना है, मुझे पता है। ठीक है, चल ध्यान रख। ब्याह की खुशियों में डूबने के बजाय मेरा छोरा यूं परकट्टी से पीछा छुड़ाने की जुगत में लगा हुआ है।
क्यों ना मैं ब्याह के पहले ये चोरी को गायब कर दूं या कहीं भगा दूं। कुछ ऐसा करूं बस ये यहाँ से चली जाए, ताकि मेरा छोरा बेफिक्र होके अपनी शादी के मजे ले। क्या बोलती है? मार तू आगे। वैसे देवर जी, आपकी पहली लुगाई बड़े जोश में ब्याह की सारी तैयारियां कर रही है। बेचारी थक गई होगी। ले, शरबत पी ले। वैसे ये शरबत देवर जी का पसंदीदा शरबत है। ले पी। अच्छा एक काम कर दे, यो ले लिपस्टिक ने मेरी जान में लगा दे। इसके बाद इसके होठ बिल्कुल गुलाब की पंखुड़ी की तरह सुर्ख हो जाते हैं। ले लगा दे। चल ध्यान रख। पहले ना मैं अपने पति की इच्छा पूरी किए देती हूँ। तन्ने लिपस्टिक लगा के। सुना नहीं तूने? दुल्हन वही जो पिया मन भाए। क्यों जीजी? बिल्कुल। अरे अरे रुक, ये तेरा नहीं, इसका है। पकड़, इसमें ज्यादा बर्फ है, तेरा गला खराब है, तो ये वाला मत पी। और दुल्हन को नीचे लेके आओ। आई माँ जी। कैसा था? सच में भाभी बड़े मजे का था। तरावट आ गई पूरे शरीर में पी के। सगुन तू भी पी ले।